वॉइस ऑफ अमेरिका में खुश आमदीद। मैं हूं अली फुरकान। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा जनाब जुल्फ़ी बुखारी। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पीटीआई को कोई पैगाम है? पैगाम तो पिछले 9 महीनों से आ रहे हैं, या आप कह सकते हैं 12 महीने, उससे पहले भी। लेकिन कोई फ़र्क पड़ा है पार्टी को, सिवाय पार्टी के अरूज को और भी ऊंचा जाते हुए? तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल एक पैगाम थी। प्रोबेबली सेकंड थर्ड मोस्ट पॉपुलर लीडर इन पीटीआई। तो कोशिश की गई कि उनको कंटेन करने की। तो ये पैगाम एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से है या हुकूमत की तरफ से है? हुकूमत की तो कोई हैसियत ही नहीं है। ज़ाहिरी बात है कि इसमें इस्टेब्लिशमेंट में पहले भी और अभी इस्टेब्लिशमेंट के मतलब चीफ नए आए हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद होगी कि वो कोई और रास्ते पे चलें। रियलिटी इज़ कि पीटीआई को भी समझना चाहिए कि टॉप 6 लोग जो इस्टेब्लिशमेंट के हैं, उनकी राय, उनकी बिलीफ्स, उनकी थॉट प्रोसेस, उनका नज़रिया एक रियलिटी बन जाता है, क्योंकि उनके पास पावर बहुत ज़्यादा होता है, इदारे का पावर। लेकिन उसके साथ साथ सबको ये भी रियलाइज़ अब तक कर देना चाहिए कि जितनी बड़ी रियलिटी इस्टेब्लिशमेंट है, उतनी ही बड़ी रियलिटी पीटीआई और इमरान खान है। हम भी जानते हैं कि हुकूमत चलाने के लिए हो ही नहीं सकता कि आप इस्टेब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड ना रखें। तो जब तक इसमें कोई इक्विलिब्रियम नहीं आएगा और हम दोनों एक जगह पे बैठ नहीं सकेंगे, तब तक ऐसी चीज़ें होती रहेंगी। लेकिन इसमें नुकसान सिर्फ मुल्क का है। इमरान खान को माइनस करने की बातें हो रही हैं, इस सूरत पे क्या हिकमत अमली होगी आपकी? देखिए, अनलेस खुदा ना खास्ता आप खान साहब को फिर से एलिमिनेट करने की कोशिश करें, इसमें और कोई उनको निकालने की कोई तरीका नहीं है। आप खान साहब को डिस्क्वालीफाई कर दें, क्या फ़ायदा होगा? क्या एक मियाँ वाली की सीट कम हो जाएगी? और वो भी सीट खान साहब जिस पे उंगली रखें वो सीट जीत जाएंगे। तो एलिमिनेट इन द सेंस ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन अगर आप करें तो खान साहब तो और पॉपुलर हो जाएंगे, पीटीआई और पॉपुलर हो जाएगी। इमरान खान माजी में इदारों पर तनकीद के मुखालफत करते रहे हैं और अब उनकी जमात यही तर्ज अमल अपनाए हुए है। ये तजाद नहीं है? ये गलत फहमी है, मैं समझता हूँ। खान साहब इदारे पे कभी उनने तनकीद नहीं की। तो लेट्स मेक दैट वेरी क्लियर। हमारी रिलेशनशिप जितनी अच्छी थी आर्मी के साथ, बहुत कम हुकूमतों की इतनी अच्छी रिलेशनशिप होती है, और एक जेन्युइन रिलेशनशिप थी जहाँ दोनों लोग एक दूसरे को एडमायर भी करते थे और एक दूसरे के अंदर ट्रस्ट भी रखते थे। ज़ाहिरी बात है बाद में एक ट्रस्ट डेफिसिट आ गया। हमारी जो आर्मी है इज़ द मोस्ट सक्सेसफुल इंस्टीट्यूशन ऑफ दिस कंट्री। लेकिन सिर्फ मसला ये आ जाता है जब हम एक दूसरे की स्पेस के अंदर एंटर करते हैं। क्या एस्टेब्लिशमेंट अब भी न्यूट्रल है? ये कहना कि न्यूट्रल है, कभी भी नहीं था। लेकिन इस वक्त, इस स्नैपशॉट लेते हुए इस वक्त भी उनको न्यूट्रल होना मैं नहीं समझता उनको होना चाहिए। उनको न्यूट्रल तब होना चाहिए जब वो मुल्क को एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तरफ जाएं। इस वक्त कहना कि अब हम न्यूट्रल हो गए, अब आप लोग करें जो आप लोगों को करना है, इज़ नॉट गुड इनफ, बिकॉज मुल्क बहुत मुश्किल वक्त में है। तो इस वक्त उनको हर अपने वो पावर इस्तेमाल करना चाहिए कि पाकिस्तान को एक साफ शफाफ इलेक्शन के तौर पे लेके जाएं, और जब आप इलेक्शन अनाउंस हो जाए उस दिन से आप न्यूट्रल हो जाएं, पाकिस्तान की बहुत बेहतरी होगी। लेकिन आपके असम्बलियों से मुस्तफ़ी होने, 2 असम्बलियाँ तहलील करने के बावजूद इंतखाबात तो नहीं हो रहे। देखें, अभी तो शुरुआत हुई है ना, हफ्ता 2 हो गए इसमें। अभी लेट्स सी कि स्ट्रगल कहाँ तक जाती है। तो आपको लगता है कि कौमी इंतखाबात जो हैं वो हो सकेंगे सूबाई असम्बलियों के साथ? आपने वो भी इलेक्शन 100 सीटों पे कराने, फेडरल के, एमएनए के, और आपको कोई 500 से ज़्यादा सीटें एमपीए की इलेक्शंस करानी है, और फिर उसके 6-7 महीने बाद आपने नेशनल इलेक्शन भी कराना है। 3 इलेक्शंस आने हैं एक साल के अंदर। क्या मुल्क अफोर्ड कर सकता है? पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये सारी चीज़ें देखते हुए हम तो तैयार हैं इलेक्शन से। अब देखते हैं कि कौन कौन से बहाने ढूंढते हैं इलेक्शंस ना कराने के लिए। इस सूरत हाल में हुकूमत से कोई बातचीत पीटीआई कर सकती है? नहीं, देखें, बातचीत तब भी हो सकती है कि वो इलेक्शन डेट दे दें और वो बोलें आए लेट्स वर्क आउट द निटी ग्रिटी डिटेल्स कि इलेक्शन कैसे कराना है। लेकिन हाँ, जब वो ऐलान कर दें कि हम अर्ली इलेक्शंस के लिए तैयार हैं, तो फिर बिल्कुल बैठ सकते हैं। इमरान खान के रजीम चेंज के बयानात के बाद क्या पीटीआई के अमेरिका से ताल्लुकात बेहतर हो सकेंगे? बिल्कुल हो सकेंगे। मैं समझता हूँ कि कुछ हद तक इंटरनल हीलिंग हो भी चुकी है। बात यह है कि देखें, हमें हमेशा से अच्छे ताल्लुकात चाहिए थे
امریکہ کے ساتھ، اور ہمارے تھے بھی جب ریپبلکنس کی گورنمنٹ تھی. جب وہاں گورنمنٹ چینج ہوئی، الیکشنز ہوئی، گورنمنٹ چینج ہوئی، تو ظاہری بات ہے کہ وہ حالات نہیں رہے. ہاؤ ایور انٹرنیشنل ریلیشنز میں حالات اوور نائٹ چینج ہوتے ہیں. زلفی بخاری صاحب، بہت شکریہ آپ کا وائس آف امریکہ کو وقت دینے کا.